निफ्टी बुल्स के लिए एक उम्मीद की किरण है, जहां पे फेडरल रिजर्व गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर ने ये विधान दिया है कि इन्फ्लेशन शायद 2% के टारगेट तक नीचे आ सकता है और शायद इस वजह से एडिशनल रेट कट्स इस साल देखने को मिल सकते हैं। किंतु आज सबका ध्यान टीसीएस के Q3 नतीजों पर रहेगा, जहां पे टीसीएस औपचारिक रूप से Q3 अर्निंग सीजन का आगाज करने जा रहा है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। कल के नेगेटिव सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 3,362 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2,716 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ अभी भी न्यूट्रल। निफ्टी के टेक्निकल्स अभी भी वीकनिंग बुलिश मोमेंटम डेली चार्ट्स पर जताते हुए जनवरी महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 22,500 से 25,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 14.46 लेवल्स के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 जनवरी एक्सपायरी के लिए 1.15 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 29 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.68 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी डगमगा सकता है और वोलेटाइल व्यापार कर सकता है नेगेटिव बायस के साथ। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। वैसे देखें तो आज कोई नेगेटिव खबर नहीं है जो निफ्टी को नीचे ले जा सके, किंतु फिर भी कोई पॉजिटिव खबर भी नहीं है कि निफ्टी को ऊपर ले जा सके। कल के व्यापार में निफ्टी में पॉजिटिव शुरुआत देखने को मिली और जरूरी बात यह रही कि उत्साह पूरे ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला। इसलिए हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार ऐसा लग रहा है कि निफ्टी आज नेगेटिव बायस के साथ डगमगाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि नेगेटिव कैटलिस्ट इस प्रकार हो सकते हैं। पहला, सबका ध्यान इस बात पर रहेगा कि प्रेसिडेंटशिप संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या निर्णय लेंगे। दूसरा, ज्यादातर अब फेडरल रिजर्व द्वारा हॉकी स्टांस देखने को मिल रहा है। निवेशक ये मानकर चल रहे हैं कि साल 2025 में फेडरल रिजर्व 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट करेगा, परसिस्टेंट इन्फ्लेशन और मजबूत लेबर मार्केट होने की वजह से। तीसरा, उम्मीद यह है कि प्रो ग्रोथ और इन्फ्लेशनरी पॉलिसीज ट्रंप के अंडर, जैसे कि टैक्स कट और टैरिफ हाइक्स की वजह से डॉलर को और सपोर्ट मिलता नजर आ सकता है। चौथा, इस हफ्ते यूएस नॉन फार्म पेरोल्स रिपोर्ट आने के बाद अगले हफ्ते पीपीआई और सीपीआई इन्फ्लेशन पर ध्यान रहेगा, जहां मंगलवार 14 जनवरी को पीपीआई इन्फ्लेशन आएगा और बुधवार 15 जनवरी को सीपीआई इन्फ्लेशन रिलीज होने जा रहा है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,689, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 23,460 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,851 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 23,500 से 23,800 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 49,835, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट 49,201 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 50,900 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 49,000 से 50,500 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। कृपया ध्यान दें कि आज गुरुवार 9 जनवरी को वॉल स्ट्रीट बंद रहेगा, क्योंकि भूतपूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का फ्यूनरल है। फिलहाल 3 अहम कैटलिस्ट नियर टर्म में। पहला, टीसीएस औपचारिक रूप से आज Q3 अर्निंग सीजन का आगाज करने जा रहा है। रिजल्ट मार्केट आज के बाद आने वाले हैं। दूसरा, सबका ध्यान शुक्रवार के यूएस नॉन फार्म पेरोल्स डेटा पर रहेगा। निवेशक ये मानकर चल रहे हैं कि 1,57,000 जॉब्स नए क्रिएट किए जा सकते हैं दिसंबर महीने में। तीसरा, दिल्ली असेंबली इलेक्शंस की वोटिंग 5 फरवरी को है और रिजल्ट्स 8 फरवरी को है। बजिंग स्टॉक्स की बात करें तो यूनाइटेड ब्रूवरीज में काफी गिरावट नजर आई, क्योंकि फर्म ने तेलंगाना बेवरेजेस कॉर्पोरेशन को बियर सप्लाई करना बंद कर दिया। दूसरा, डिक्सन के स्टॉक प्राइस में भी गिरावट नजर आई, क्योंकि राइजिंग कंपटीशन देखने को मिला ईएमएस स्पेस में, जहां पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड यानी कि टीईपीएल को, जो कि एक होली ओन सब्सिडरी है टाटा सन्स की, उसको मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर करने की परमिशन दी पेगाट्रॉन टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। बायोकॉन भी सुर्खियां बटोरता नजर आया, जब कंपनी को अप्रूवल मिला है जापान के फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज एजेंसी से यानी कि पीएमडीए से। रेगुलेटरी बॉडी ने ग्रीन लाइट दिया है उस्तेकिनुमाब बीएस, जो कि एक सबकटेनस बायोसिमिलर इंजेक्शन है स्टेलारा का, जो कि एक मेजर ब्रेक थ्रू साबित हो रहा है बायोकॉन के लिए। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जनवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,776, प्रीमियम +87। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 30 जनवरी एक्सपायरी के लिए 1.15 पर, बैंक निफ्टी 29 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.68 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 52,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,000 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 50,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में ऑयल, ओएनजीसी, एलटीआईएम, बर्जर पेंट्स, आईटीसी। शॉर्ट कवरिंग में कोलपाल, मारुति, डॉक्टर रेड्डीज लैब, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, टीसीएस। शॉर्ट बिल्डअप में डिक्सन, यूबीएल, लुपिन, अपोलो हॉस्पिटल्स, सीमेंस। लॉन्ग अनवाइंडिंग में लाल पैथ लैब्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, बायोकॉन, पॉलीकैप, इब्का लैब्स। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में है वो है बंधन बैंक, हिंदुस्तान कॉपर, एलटीएफ, मनप्पुरम, आरबीएल बैंक।
Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.